अस्सलाम वालेकुम। असहाबे फील और अबाबिलों के कंकरों से हलाक होने वालों की मुकम्मल दास्तान कुछ इस तरह से शुरू होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से मक्का मुकरमा में खाना काबा की तमीर फरमाई। वक़्त गुजरता गया और अरब के लोग हर साल वहाँ हज के लिए आते रहे। खाने काबा का इंतज़ाम अरब के एक कबीला कुरैश के हाथ में था, इसलिए दूसरे तमाम कबाइल कुरैश को इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा करते थे। कुरान मजीद की सूरह फ़ील में असहाबे फ़ील वाक़ये का ज़िक्र मौजूद है। इस वाक़ये के मुताबिक खाना काबा को अल्लाह पाक के घर को तबाह कर देने की नीयत से आने वाले हाथी और उनकी फ़ौज अल्लाह के हुक्म से खुद तबाह बर्बाद हो गई। खाना काबा का इंतज़ाम अरब के एक कबीला कुरैश के हाथ में था, इसलिए दूसरे तमाम कबाइल कुरैश को इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखते थे। कुरान मजीद की सूरह फ़ील में असहाबे फ़ील वाक़ये का ज़िक्र मौजूद है। ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्या वजह थी, इस बात ने इसको इस कदर गुस्सा दिला दिया कि वो ईसाई बादशाह अब्रहा हज़ारों हाथियों और लाखों सिपाहियों को लेकर खाना काबा को मिटा देने की नीयत से मक्का की तरफ आ गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को शुरू करते हैं। अरब के जनूब में मुल्क यमन वाक़या है, जिस पर एक ज़माने में ईसाई हुक्मरान अब्रहा की हुकूमत थी। इसने जब ये देखा कि लोग जोक दर जोक खाना काबा की ज़ियारत को आते हैं, तो उसने अपने मुल्क में खाना काबा के मुकाबले में एक बहुत बड़ा कलीसा अलकीस के नाम से तामीर करवाया और इसकी सजावट पर बेतहाशा रकम खर्च की। उसने अहले अरब को दावत दी कि खाना काबा की बजाय इसके बनाए गए कलीसा में हज और तवाफ करें, लेकिन उसको अपने मकसद में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई। जब यह खबर अरब में मशहूर हुई तो बनु कनाना में से एक शख्स उस कलीसा को देखने के बहाने से वहां चला गया और गुस्से में आकर कलीसा की बेहुरमती कर डाली। अब वो बेहुरमती क्या थी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। ज्यादातर के ख्याल में बनु कनाना का वो शख्स कलीसा में जगह जगह इंसानी गंदगी बिखेर आया। बहरहाल जो हरकत भी उस शख्स ने की थी वो इस कदर बुरी तो जरूर थी, जिसकी वजह से अब्रहा इस कदर तैश में आया कि आग बगोला हो गया। इसने कसम खाई कि खाना काबा की ईंट से ईंट बजा देगा। वैसे भी अब्रहा को अच्छी तरह से मालूम हो चुका था कि जब तक खाना काबा मौजूद है, लोग उसके बनवाए हुए कलीसा में हज के लिए नहीं आएंगे। चुनाचा उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। इस फौज में लाखों जंगजू और हजारों हाथी भी थे। इस बहुत बड़े लश्कर के साथ अब्रहा नाउस बिल्ला खाना काबा को मस्मार करने के इरादे से रवाना हुआ। अब्रहा की फौज में एक खास हाथी भी था। उस हाथी की ताकत पर उसे बहुत नाज था। ये ऐसा ताकतवर हाथी था कि मोटी से मोटी दीवार को भी एक ही टक्कर मारकर गिरा देता था। अब्रहा की फौज ने मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और लूट मार शुरू की। लोगों के जानवर, ऊंट, घोड़े सब पकड़ कर ले गए। उनमें से कुछ ऊंट हजरत अब्दुल मुतलिब के भी थे, जो उस वक्त मक्का के सरदार भी थे। वो अब्रहा के पास पहुंचे, जो बड़ी शान शौकत से अपने खैमे में बैठा था। उनको देखकर बोला, क्यों आए हो? अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया कि तुम्हारे सिपाही मेरे ऊंट पकड़ लाए हैं। मैं इसलिए आया हूं कि मेरे ऊंट वापस दिलवा दें। अब्रहा ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे खाना काबा को ढाने के इरादे से यहाँ आया हूँ। तुम मक्के के सरदार हो और खाना काबा की हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। फिर कितनी हैरानी की बात है कि तुम्हें खाना काबा की तो फिक्र नहीं, अपने ऊंटों की फिक्र पड़ी है। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया, खाना काबा मेरा नहीं, खुदा का घर है। मुझे ऊंटों की फिक्र इसलिए है कि उनका मालिक मैं हूँ। जो खाना काबा का मालिक है वो इसकी हिफाजत भी खुद ही करेगा। अब्रहा तकब्बुर से हंसने लगा और अपने सिपाहियों को अब्दुल मुतलिब के ऊंट वापस करने का हुक्म दिया। अब्दुल मुतलिब अपने ऊंट लेकर वापस घर आ गए। अब्रहा का लश्कर बहुत बड़ा था और उसका मुकाबला करना मक्के वालों के बस की बात नहीं थी। वो हैरान थे कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन जो बात अब्दुल मुतलिब ने अब्रहा के सामने कही थी
وہ پورے یقین سے کہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کی کوئی نہ کوئی صورت تو ضرور پیدا فرمائے گا۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف اپنی پوری قوت کے ساتھ بڑھا تو حضرت عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس ایک اونچی پہاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ابرہہ اپنے بھاری بھرکم ہاتھیوں پر سوار آگے آگے تھا اور پیچھے اس کی فوج تھی۔ وہ مغرور یہ سمجھ رہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے سے روک نہیں سکتی، مگر جب ہاتھی خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو رک گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اسے مارا گیا، پیٹا گیا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھا۔ جب مکہ کی طرف سے اس کا رخ موڑ کر اسے اٹھایا گیا تو وہ اٹھا اور تیزی سے یمن کی طرف بھاگنے لگا۔ غرض یہ کہ جب اس کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا اور جب کسی دوسری طرف کرتے تو وہ اٹھ کر بھاگنے لگتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مکہ کی طرف رخ کرتے ہی زمین ہاتھی کے پیر پکڑ لیتی ہے۔ عین اسی وقت جب یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محشر میں داخل ہوا تو آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ ان کی چونچ میں زہریلے اثرات رکھنے والی کنکریاں تھیں۔ ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، ایک کنکری چونچ میں اور ایک پنجے میں۔ ابابیلوں نے یہ کنکریاں ابرہہ اور اس کے لشکر پر برسائیں۔ ابرہہ، اس کا ہاتھی اور تمام لشکر ہلاک ہو گیا۔ ابرہہ کو یہ کنکریاں لگی تو ہاتھی پر بیٹھے بیٹھے اس کی گردن لڑک گئی، بدن پھٹ گیا اور اس سے بدبودار خون بہنے لگا۔ اس طرح عبد المطلب کی بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ واقعہ اصحاب فیل کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 روز 55 ڈیز ارلی پیش آیا۔ یہ قریش کے درمیان آپ کے وجود گرامی کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب عیسائیوں پر فتح دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ اصحاب فیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراپا اعجاز نبوت کا پیش خیمہ تھا۔ دوستو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔